पा रहा था। गुड मॉर्निंग सुप्रिया जी। गुड मॉर्निंग सहेली जी। गुड मॉर्निंग निशा जी। गुड मॉर्निंग शौर्य जी। गुड मॉर्निंग दिव्या जी। गुड मॉर्निंग everybody. Good morning. So, are you guys ready to move? Okay, so before we start our session, we'll do a small prayer and yeah. So please close your eyes, pay attention on your breathing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Keep your eyes closed and rub your hands faster, faster, and take this heat on your body. So, this is day 16 of the 5 a.m. challenge, and we are right now in the week of growth. Quick recap, we are learning the legendary morning routine because we want to strengthen our four interior empires. First, our mindset. Second, our heart set. Third, our health set. And fourth, our soul set. इन फोर एम्पायर्स को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो हमारी फाइव सेंसेस हैं, आई मीन ये गार्ड इतना रात इतना सुबह सुबह सीटियां क्यों मार रही है मुझे नहीं पता। क्या आपको सुनाई दे रहा है? गार्ड का विसल सुनाई दे रहा है आप सबको? दे रहा है क्या? इतना जोर से, है ना? बता रही क्यों? ओके, सो इट्स ओके। ओके, but it's not disturbing. Okay, okay, ठीक है। Okay, so it's disturbing me. Okay. So we are learning the legendary morning routine, and हमने ये सीखा that our morning routine should be divided into three practices. Practice number 1, practice number 2 and practice number 3. जब हम इन तीन प्रैक्टिसेस को करके अपना दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा जो दिन है वो फ्लावर की तरह ब्लूम हो जाता है।
पूरा दिन हमें बहुत एनर्जेटिक फील होता है, हम पूरा फोकस के साथ अपनी किसी भी काम को कर पाते हैं। पर जब हम ये 3 प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमारा फ्लावर ब्लूम नहीं हो पाता। हमें पूरा दिन लेथार्जिक रहता है, काम में मन नहीं लगता। जिस लेवल का आउटपुट हम निकालना चाहते हैं, वो हम निकाल नहीं पाते। जस्ट बिकॉज़ कि हमने मॉर्निंग में हमारा जो मॉर्निंग रूटीन था, वो ठीक नहीं था। ओके, सो ये 3 प्रैक्टिस हमें अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करनी है। उससे हमारा जो रूटीन है, वो हो जाएगा लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन। सो इन 3 प्रैक्टिसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 20 मिनट्स की ये प्रैक्टिसेस हैं। 5 से 5:20 हम प्रैक्टिस नंबर 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स प्रैक्टिस 2 एंड नेक्स्ट 20 मिनट्स प्रैक्टिस 3। So, it's time to unfold practice number 1. So, what do you think the practice number 1 is? क्या लगता है आपको? रनिंग मत बोलिएगा। ओह यस, बिल्कुल सही बोला। किसने बोला? दीपा जी ने। दीपा जी, बिल्कुल सही जवाब, मूव। सो हमारा प्रैक्टिस नंबर 1 है मूव। मूव मतलब मूवमेंट। सो हम हमको सो मूव मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब किसी भी तरह का एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी को मूव करता है, हमारे मसल्स को मूव करता है। वी मस्ट बिगिन आवर डे विथ इंटेंस मूवमेंट। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। मूवमेंट हमारी लाइफ में होना ही चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहली चीज बॉडी को जगाना है, बॉडी को मूव करना है, इंटेंसली मूव करना है। ये नहीं कि ऐसे नहीं करना, इंटेंसली मूव करना है, पसीना आना चाहिए। बट वाई? ऐसा क्यों करना है ना? ये भी तो सवाल होना चाहिए, क्यों करना है? हाँ, ओके। सो सपोज कि एक रोड है। इस रोड पे काफी सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, काफी सारे गड्ढे हैं, और एक माइलस्टोन है। वो जो रेड कलर का फ्लैग दिख रहा है, ये एक माइलस्टोन है। यहां तक हमको जाना है। हमारे पास एक कार है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको इस माइलस्टोन पर बहुत ही स्मूथली जाना है, बहुत ही जल्दी जाना है, विदाउट एनी यू नो रुकावट के जाना है, तो आपको क्या करना होगा? बताइए। नो नो नो, हमको नहीं, इसको। हमारे पास कार है। अरे आप रियल लाइफ में मत घुसिए ना, आप इस एग्जाम्पल पे रहिए। फ्यूल, नूपुर जी कह रहे हैं फ्यूल होना चाहिए। तृप्ति जी कह रही हैं हैव अ गुड कार, गाड़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। हर्षल जी कह रहे हैं ड्राइविंग आना चाहिए। उपासना जी कह रहे हैं स्पीड होना चाहिए। वैशाली जी कह रही है कार को चलाना होगा, कार चलाना होगा, रास्ता साफ करना होगा, अनुजा जी कह रही है। श्वेता जी कह रही है कंट्रोल होना चाहिए। राजी जी कह रही है कार शुड बी इन अ गुड कंडीशन। हर्षदा जी कह रहे हैं पावर होनी चाहिए, बिल्कुल। संदीप जी कह रहे हैं शॉक एब्जॉर्बर अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल। अम, सुष्मिता जी कह रही है मूव इन द लेस ट्रैफिक टाइम, मतलब कम टाइम में मूवमेंट होना चाहिए, ओके। प्रसन्न जी कह रहे हैं एनर्जी होना चाहिए। ये जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही है। कहने का मतलब आप सब ये कह रहे हैं, अगर आप सब लोगों ने जो भी कहा उसका जिस्ट हम पकड़े, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा कार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? जो गाड़ी है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, जो रास्ते के स्पीड ब्रेकर्स को भी आराम से क्रॉस कर ले, गड्ढों को भी आराम से क्रॉस कर ले, है ना? पर होता क्या है, हमारे पास तो कार ये वाली है। टूटी फूटी कार है, जिसमें एफिशिएंसी ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं है। स्पीड ब्रेकर के आते ही वो हिल जाती है, टूट जाती है, कि यू नो
इस तरह की गाड़ी से ये जो माइलस्टोन है, जो बहुत ही पास में है, उस माइलस्टोन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है और कभी-कभी तो पहुंच ही नहीं पाते। 95% लोगों के पास इसी तरह की गाड़ी है और वो इस रैट रेस में फंसे रहते हैं, एक ही जगह पे भीड़ में अपनी टूटी फूटी गाड़ी के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। गड्ढा आता है तो कोई टूट जाता है, कोई किसी की गाड़ी टूट जाती है। स्पीड ब्रेकर आता है तो वो उस स्पीड ब्रेकर को चढ़ पार ही नहीं कर पाती, क्योंकि गाड़ी सही नहीं है ना, गाड़ी टूटी हुई है। तो क्या करना होगा बताइए? अगर इस माइलस्टोन को बहुत ही आराम से पार करना है तो क्या करना होगा? बेटर कार स्वप्निल जी, बिल्कुल। गाड़ी को रिपेयर करना होगा, बिल्कुल। गाड़ी को अच्छा करना होगा, बिल्कुल। फरारी लेकर आना होगा, बिल्कुल सही जवाब। अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करना होगा, बेटर करना होगा, टायर बदलने होंगे, शॉक एब्जॉर्बर लगाने होंगे, उसको डायनेमिक बनाना होगा, फ्लेक्सिबल बनाना होगा, फास्ट बनाना होगा, एफिशिएंट बनाना होगा, ऐसा बनाना होगा कि ये जो माइलस्टोन है ये तो बिल्कुल ही, अरे 21 दिन में पहुंच जाएंगे हम उस माइलस्टोन में। गाड़ी चाहिए, अरे गाड़ी लाके दो, फिर देखना इस गाड़ी से हम वूहू करके उस माइलस्टोन तक पहुंच जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और वो जो रैट रेस है ना, जो 95% ऑफ लोग फंसे हुए हैं, उस रैट रेस से हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब तो हम उन 95% लोगों से अलग हो गए ना। वो जो गाड़ी है अब हमारे पास अच्छी आ गया, एक बेटर कार मिल गई हमको, अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला माइलस्टोन तो यूं कंप्लीट कर लेंगे, राइट? इसी तरह काम करती है हमारी बॉडी। जब हमारी लाइफ में मूवमेंट की कमी होती है तो हमारा बॉडी ऐसा हो जाता है, जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है। हमारा बॉडी मूव नहीं कर पाता, दौड़ना तो दूर, चल भी नहीं पाता ठीक से, स्ट्रेट एलिगेंट ग्रेसफुली चल भी नहीं पाता। इस तरह का बॉडी के साथ हम 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 हमारे इस तरह की बॉडी में प्रोडक्टिविटी नहीं होती, एफिशिएंसी नहीं होती। सो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मोटा होना गलत है, पतला होना अच्छा है, एब्स होने चाहिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि हमारा बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है जो भगवान ने हमको दिया है, एकदम परफेक्ट शेप में भेजा था भगवान ने हमारा ये इंस्ट्रूमेंट, है ना? पर हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हमने कर लिया है कि हमारा शेप ही खराब हो गया है। उस शेप के खराब होने की वजह से हमारा जो एफिशिएंसी है, हमारे दिन में कुछ एनर्जी ही नहीं रहती, क्योंकि बॉडी अलाउ ही नहीं करती उस एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए, वो इतनी अनहेल्दी है। हम लोग बंदरों से मंकीज से इवॉल्व होकर आए हैं, और मंकी की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर नहीं होती, ना स्पीड होता, ना फ्लेक्सिबिलिटी होता, ना फुर्ती होती, ना एनर्जी होती, ना स्ट्रेंथ होता। टाइम के साथ साथ ये चीजें डिक्लाइन होती जाती हैं, और जो हमारी बॉडी है वो उस कार की तरह हो जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 95% लोगों के साथ होता है। आप देखिए आसपास के लोगों को। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप मोटे हैं तो लैक ऑफ मूवमेंट है, नहीं, वो तो बॉडी टाइप टू टाइप डिपेंड करता है। अरे पतले लोग जो बाहर से आपको फिट लग रहे हैं, उनको भी, उनके अंदर भी स्टैमिना नहीं होता, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मूवमेंट। तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हम तो पतले हैं इसका मतलब हम बहुत फिट हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फिटनेस की डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन को बदलना होगा। क्या आप कितने प्रोडक्टिव हैं पूरे दिन में? क्या आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको आपको 18-18, 19-19 घंटे लगातार काम करने के लिए? क्या आपकी बॉडी फास्ट है? क्या आपकी बॉडी रन कर पाती है? एक बच्चे की तरह, एक बच्चा पूरा दिन उछलता कूदता रहता है ना? पूरा दिन उछलता कूदता रहता है, कहाँ से आता है उसके अंदर इतना स्टेमिना?
क्योंकि अभी उसका बॉडी अनहेल्दी नहीं हुआ है। टाइम के साथ अगर लैक ऑफ मूवमेंट रहा तो बॉडी उस कार की तरह हो जाता है। तो क्या करना होगा? अरे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अपनी डेली रूटीन में, अपने मॉर्निंग रूटीन में मूवमेंट को इंक्लूड करना होगा, जिससे कि हमारा बॉडी एक फास्ट सुपर कार की तरह बन जाए। और जब हमारा बॉडी, हम अपनी बेस्ट फिजिकल कंडीशन में होते हैं, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी का जो माइलस्टोन है वो तो यूं पार हो जाता है। उसके बाद इतने सारे सारे माइलस्टोन हैं, पर हम तो एक फर्स्ट माइलस्टोन में आते आते ही पूरा टाइम निकल जाता है लाइफ का। सो हमको अपना गाड़ी बदलना होगा। बदलना क्या, मॉडिफाई करना होगा। तो हमें अपने मॉर्निंग रूटीन में स्मॉल स्मॉल, और आपको ऐसे नहीं कि वर्कआउट, जिम, बॉडी, सिक्स पैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इसकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। कर्व्स नहीं, बिल्कुल बात नहीं कर रहा मैं इसकी। मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ, सिंपल डेली मूवमेंट 20 मिनट्स का भी अगर आप रूटीन में मूवमेंट रखेंगे तो आपका बॉडी अच्छा फील करेगा, अच्छी शेप में आ जाएगा। ठीक है? सो बस इसीलिए इसीलिए मूव is the very 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 important of part of our legendary morning routine. This is non-negotiable. So मूवमेंट को हमने 4 तरीके के मूवमेंट मैं आपको बताऊंगा। 4 तरीके के, जो कि मुझे लगता है बहुत बेसिक है और कोई भी इनमें से एक चूज करके अपनी लाइफ में इजीली अडेप्ट कर सकता है, और इन चारों को भी एक साथ भी अडेप्ट कर सकता है। अलग अलग दिन पे अलग अलग मूवमेंट वो कर सकता है। ओके, सो पहला मूवमेंट। क्या लगता है आपको पहला मूवमेंट क्या है? बिल्कुल श्योर है, रन, रनिंग। फर्स्ट इज रनिंग। रनिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज रनिंग करते वक्त, रनिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी, किसी भी एज ग्रुप के लोग रनिंग कर सकते हैं। मैंने देखे हैं वो लोग जिनका एज 95 है और वो भागते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मैं उनसे मिला हूं। तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि मेरा बॉडी तो भाग नहीं पाएगा। बिल्कुल भाग पाएगा, बस हमको उसको धीरे 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 करके ट्रेन करना है। बहुत आसान होता है रनिंग। और तो रनिंग के बारे में हम डिटेल में जाएंगे बाद में। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड पर। तो बबीता जी ने पहले ही गेस कर लिया है, सेकंड है हमारा योगा। सो योगा इज वेरी profound yet very simple form of exercise. योगा अभी जनवरी में 21 डेज योगा चैलेंज आ रहा है, और राधिका जो बहुत ब्यूटीफुली योगा को एक्सप्लेन करती है, योगा को सिखाती हैं। आप 21 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आई थिंक yoga.sattvikmovement.org, सिंपल लिंक, बहुत सिंपल है, yoga.sattvikmovement.org। आप इधर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। I will highly recommend, क्योंकि in 21 days you will learn योगा। उसके बाद आप अपने मॉर्निंग रूटीन में योगा को इम्बाइब कर सकते हैं, एंड मूवमेंट इज नॉन नेगोशिएबल। So yeah, you can just sign up for the next yoga challenge. It will be our biggest yoga challenge we are conducting. So yoga. Third is dancing. अरे डांसिंग, अरे भाई, अरे जो रोज सुबह करते हैं, जो आज नहीं किया बस, है ना? सो आपको क्या लगा मैं डांसिंग ऐसे ही कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं नहीं नहीं, इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लेजेंडरी मॉर्निंग रूटीन। डांसिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। डांसिंग, हाँ, एक होता है, एक तरह का डांस होता है जिसमें हम अलग अलग स्टेप्स करते हैं और वी डांस। उसके लिए तो डांस वो अच्छे अच्छे लोग कोरियोग्राफ करके करते हैं। मैं उस डांसिंग की बात नहीं कर रहा। मैं मैं कह रहा हूँ डांस, डांस जॉयफुली, डांस टू एक्सप्रेस।
और उसमें आपको अच्छे अच्छे स्टेप्स आने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फ्लो करना है, आपको जिस जिस बस अपना एनर्जी को यूज करके अपना पूरा बॉडी मूव करना है, और ये सबको आता है, सबको आता है। अभी हमको लग रहा है कि डांस तो नहीं करूंगा मैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको हम एक वो एक लेयर आ जाती है हमारे अंदर, अरे यार अब डांस नहीं होगा, है ना। पर नहीं, ऐसा नहीं है। बचपन में क्या आप सोचते थे डांस करने से पहले, जब आप छोटे बच्चे थे, है ना, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम तो कहीं भी उछलने लग जाते थे, है ना, बिना सोचे समझे कि आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे। तो बस यही है डांसिंग एक्सरसाइज। इट्स अ वेरी पावरफुल, इट विल फिल योर हार्ट विथ जॉय एंड हैप्पीनेस इन दैट instantly you if you'll just start if you are starting your day with a dance, वो दिन आपका खराब नहीं जाएगा, बिकॉज इट हैज दैट पावर। उसमें एक्सरसाइज है, मूवमेंट है, जॉय है, हैप्पीनेस है, एक्सुबरेंस है, फ्लो है। सो या दैट वन इज माय फेवरेट। एंड द लास्ट एंड द फाइनल इज द होम वर्कआउट। घर के अंदर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतने सारी वीडियोस हैं, अभी आप ये मत बोलेगा कि हमें सीखना है, हमें सीखना है। सीखने की कोई कमी थोड़ी है कंटेंट की, पूरी दुनिया इन चीजों पे कंटेंट बना रही है। सीखने की कमी नहीं है, वो सॉरी कंटेंट की कमी नहीं है, सीखने की कमी है, वो विल की कमी है। तो होम वर्कआउट, बहुत सारे होम वर्कआउट हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, जैसा वर्कआउट चाहिए आपको वैसा वर्कआउट मिल जाएगा। जिस एज ग्रुप के लोगों के लिए चाहिए उस एज ग्रुप का मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू सर्च। सो मूवमेंट। सो अगले 4 दिनों में हम चारों तरीके के मूवमेंट को टच करने की कोशिश करेंगे। आज हम करेंगे रनिंग, बिकॉज रनिंग आई फील किसी को कोई मूवमेंट नहीं आता तो वो रनिंग कर सकता है, क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमको चलना भी सिखाया और दौड़ना भी सिखाया, है ना। तो उस सीख को हमको हमेशा याद रखना है और कभी भागना नहीं भूलना। और हम रनिंग अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। आई होप कि आप अपने रनिंग ड्रेस में एकदम रेडी होंगे। आर यू रेडी गाइस? आप रेडी हैं? परफेक्ट। सो जो भी रेडी नहीं है, मैं उनको हम लोग 22 मिनट्स लेते हैं। आपको शूज पहनने, आप शूज पहन लीजिए। आपको जैकेट पहनना है, टोपी पहनना है। 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हमको। हम जाएंगे और भाग के आएंगे। वेदर को एक्सक्यूज नहीं बनाना। सो या आई फील सो गेट रेडी। जिसको भी कैप पहनना है, ग्लव्स पहनना है, वी हैव 2 मिनट्स। So be ready, guys. Oh, yes, Nirmal ji, we need to go outside. Obviously, we'll go running outside. यहाँ पे कैसे रन करेंगे इतनी सी कम जगह में? देखिए, बाहर की हवा जो हमारे पास जाएगी तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो जाने से पहले, अरे आप रुकिए तो सही, हम बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो गाइस, रनिंग को करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके के लोग हैं। फर्स्ट टाइम, जिन्होंने आज तक रनिंग नहीं की, जिनसे अभी रनिंग नहीं होती। आप मुझे सुन सकते हैं? आर यू विथ मी? फुल ओके सॉरी। या so can you hear me and can you see me clearly? Yes, okay, I'll speak loud. So तीन तरीके के लोग हैं इस ग्रुप में। फर्स्ट, जिन्होंने जिनसे रनिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, है ना। तो उन दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, जो थोड़ा थोड़ा भाग लेते हैं पर ज्यादा स्टेमिना नहीं है, जिनको रनिंग होती है पर वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। दिस इज सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, जो बहुत अच्छे से रन करते हैं और काफी अच्छे से रनिंग करते हैं, उनको रनिंग अच्छे से आता है। सो दीज आर 3 कैटेगरीज। ओके, सो हर कैटेगरी का सोल्यूशन है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं।
सो कैटेगरी नंबर 1, जिनसे रनिंग बिल्कुल नहीं होती, जिनका एज ज्यादा है या फिर जिनको थोड़ा सा जो फिजिकली फिट नहीं है, ओके। सो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग में पूरा अच्छे से भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रनिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। सो उन लोगों को ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक क्या होता है? एक होता है नॉर्मल वॉक, दिस इज अ नॉर्मल वॉक, ओके, एंड दिस इज अ ब्रिस्क वॉक। नॉर्मल नॉर्मल वॉकिंग की स्पीड से थोड़ा सा ज्यादा आपको ब्रिस्क वॉक करना है, इस तरह। स्लो वॉक, वेरी स्लो, स्लो स्लो रन, स्लो रनिंग कहेंगे इसको, ठीक है। सो ये उन लोगों, और अगर आप उस रनिंग करते मतलब ब्रिस्क वॉक करते करते थक जाएं तो आप नॉर्मल वॉक पे आ जाइए, और फिर आपको लगे कि अब आप और कर सकते हैं तो आप फिर से ब्रिस्क वॉक पे आ जाइए, ठीक है। आज आपको इतना ही करना है। धीरे 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 आप अपनी ब्रिस्क वॉकिंग का स्पीड आप बढ़ाएंगे डे बाय डे, है ना। और अपने आप को जैसे ही आप थक जाए थोड़ा सा वॉक करें, और फिर चल ब्रिस्क वॉक करते करते इस तरह आपको अपना रनिंग कंप्लीट करना है। सो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, जो भाग लेते हैं पर ज्यादा स्टैमिना नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको भागना है, आपको रनिंग स्टार्ट करनी है, और आपको लगे कि आप थक रहे हैं तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग पे आ जाना है, और फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा स्टैमिना वापस बिल्ड हो गया, फिर भागना है। सो वॉक रन वॉक रन वॉक रन। सो दिस विल बी द सेकंड कैटेगरी, जिनको रनिंग प्रैक्टिस नहीं है, ओके। थर्ड कैटेगरी इज जिनको रनिंग अच्छे से आता है, तो उनको भागना है, भागना है। जितना अच्छे से वो भाग सकते हैं, जितना बॉडी को वो मूव कर सकते हैं, कीजिए, ठीक है। जस्ट गो ऑल आउट, ओके। सो आई विल बी इन अ थर्ड कैटेगरी, आई विल जस्ट गो ऑल आउट। तो कहने का मतलब ये है गाइस, अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। हम 20 मिनट्स ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, और 20 मिनट्स बाद हम यहाँ मिलेंगे। उसके बाद ना आपको आपकी बॉडी को हीट फील होना चाहिए। जिसके स्टेट में टेम्परेचर सही है उसको पसीना आ जाना चाहिए। यहाँ पे तो मेरे को हीट हीट पसीना तो नहीं आएगा, 11 डिग्री सेल्सियस है, बट आई विल बी लाइक, ये जो ब्रीदिंग है ना, वो बहुत डीप हो जानी चाहिए, बिल्कुल अंदर तक जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रनिंग करके आए और आप ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो उसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। सो रिमेंबर टू ब्रेक योर बैरियर्स एंड रन, अपनी बॉडी को मूव कीजिए, ओके। So this is the first day, so don't push yourself too much. We have to do it very slowly, especially for first category and second category. Third category, go all out. ओके, सो आर यू गाइज रेडी? देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि दैट विल गो फॉर रनिंग। सो अभी एक्सक्यूज मत बनाइए कुत्ता आ गया या फिर फैमिली बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं फॉर श्योर, ओके। सो आर यू गाइज रेडी? परफेक्ट। सो right now the time is 5:32 and we will be back 52, 20 minutes. So okay, so let's go. I'm just turning off the chat box. Are you guys ready? Just give me the green signal. Perfect. Thank you and see you in 20 minutes. Go
All right. So, are you guys back? Are you guys back? You cannot believe 850 people are still online. इनमें से कितने सारे ऑलमोस्ट 500 का अगर एवरेज भी निकाला जाए 500 पीपल रन एट द सेम टाइम at located in the different parts of the world maybe. Yeah. Whew. That's amazing, right? So so आपको क्या करना है, अपना फोन लीजिए और एक रिफ्रेशिंग रन सेल्फी लेना है। सबको एक रिफ्रेशिंग रन सेल्फी लेना है। तो अभी आप अपना फोन निकालिए और एक विक्ट्री आवर पोज, सबको पता है ना विक्ट्री आवर पोज, उसमें आपको एक सेल्फी लेना है। परफेक्ट। सो मुझको तो बहुत पसीना आ गया गाइस, देखो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मुझको तो बहुत पसीना आ गया। सो प्लीज कूल डाउन योर बॉडी। एक बार अपनी बॉडी को शांत कीजिए, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। मैं जरा अपना जैकेट चेंज करके आता हूँ। परफेक्ट, बिल्कुल। I can't believe that 855, 56 people are still online. मुझे लगा कि सब लोग घर जाके सो जाएंगे 20 मिनट में। So welcome back. Please click a selfie. Selfie खींचना जरूर मत भूलिएगा, okay? How do you feel, guys? How do you feel? Amazing. Amazing. Must. Yeah, I know. Why movement is a totally game changer? Why movement is a totally game changer? रिपेयर ब्रेन सेल्स, बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि मूवमेंट का बायोलॉजी क्या है। रिपेयर ब्रेन सेल्स, जो हमारे स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयर करता है। लोअर योर कॉर्टिसोल, जो डर होता है ना, हमें हर चीज से डर लगता है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये एक केमिकल की वजह से होता है, कॉर्टिसोल। उसको एकदम लो, एकदम कम कर देता है। क्या आपको भी डर लग रहा है? जो जो रन करके आए हैं, जिनको पसीना आ गया है इतनी ठंड में भी, क्या उनको डर लग रहा है? नहीं लग रहा। कॉन्फिडेंस है अंदर से यार। ये है पावर ऑफ मूवमेंट। रिलीज डोपामिन। डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर टू ड्राइव। वो होता है ना कि यार करके दिखाना है, एक एक केमिकल होता है डोपामिन, जब वो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो ऐसा लगता है यार आज तो मतलब मजा आने वाला है, बहुत एनर्जी है, आज जो काम होगा मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। दिस डोपामिन, ये रिलीज होता है। And you can feel it if you'll just I can feel all the chemicals in my brain right now, trust me. Elevate serotonin, happiness। क्या आपको भी कोई भी बुरा ख्याल आ रहा है? आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स्ड है, कितनी हैप्पी है, जस्ट बिकॉज कि अभी हमारे ब्रेन में इतने सारे अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। एंड यू कैन फील इट। इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, ये सबको पता है यार एक्सरसाइज करने से। सो ये कुछ बायोलॉजी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड कल मतलब डे 17 पर हम डिस्क्लोज करेंगे अपना सेकेंड प्रैक्टिस। सो कल हम मूवमेंट भी करेंगे 20 मिनट्स के लिए। सो जो स्पेस है वो आप बरकरार रखिएगा और हम सीखेंगे अपना सेकेंड प्रैक्टिस और उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। This is a legendary week and it's all about practice, practice,
practice. आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क, post that selfie that you just clicked after you came from running on the Facebook and Instagram. आपको वो जो सेल्फी आपने लिया है विक्ट्री आवर पोज में, वो आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करना है और हम लोगों को टैग करना है. Alright, awesome, perfect. Okay, so क्या है आज का बदलाव? आज का बदलाव क्या है? Move for at least 20 minutes every day right after you wake up in the morning. सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको मूव करना है, कम से कम 20 मिनट के लिए. अगर मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करने का मन करे तो क्या करूं? तो आप 20 मिनट से ज्यादा भी कर सकते हैं. मैं तो आपको बस एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपनी तरफ से मॉडिफाई कर जाइए. जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, कंडीशंस हैं, उस तरह से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं. बट आपको एसेंस समझ आ गया ना? एसेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. Last slide. What was the last slide? I don't know. Shreya ji, I don't know. Okay, so what is the quote of the day? क्या है quote of the day? What do you think? Okay, so